दिल्ली में बीजेपी के आते ही पावर कट शुरू हो गए, ऐसा मानना है अब केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमने बिजली की सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से संभाला था, लेकिन जैसे ही दिल्ली में बीजेपी आई है, पावर कट शुरू हो गए, पावर क्राइसिस शुरू हो गई, और अभी गर्मी ठीक से आई भी नहीं। तो ये हालत तो पूरी गर्मी क्या होगा दिल्ली वालों का। और वैसे भी बिजली की सिचुएशन इतनी खराब, इसे बात करने के लिए हमारे साथ संजीव मीणा जी। संजीव जी, क्या पावर कट शुरू हो गए? तो इससे तो आम आदमी पार्टी अच्छी थी, कम से कम बिजली तो आती थी। नमस्कार रोहित जी। रोहित जी, शुक्र है अरविंद केजरीवाल जी की आवाज तो सुनाई दी। शायद ये विपासना का असर है, जो उनके अंदर की ताकत वापस आ गई है। तो अब वो स्टेटमेंट स्टेटमेंट देने लायक तो बने, कुछ तो बोले वो। ये चलो दिल्ली के पावर कट के बारे में ही बोले, बट उन्होंने अपनी जो भी स्टेटमेंट दी हमेशा की तरह, वो स्टेटमेंट देख के उसको उसको भागते नजर आए। मतलब आज तक उन्होंने जब वो पावर में भी थे, वो हिट एंड रन केस के लिए मशहूर थे कि भाई कुछ भी, किसी कोई भी गुफ्ता छोड़ दो और कोई भी बात बोल दो, कोई भी चीज क्लेम कर लो, मगर उसके बारे में कोई आंकड़ों के साथ में उसका बैकअप नहीं देना, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। ऐसा ही कुछ उन्होंने अभी भी करा है कि उन्होंने कह दिया जी, हम 10 साल पावर में थे तो हमारे अंदर तो पावर कट होती ही नहीं थी। और अब बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है, दुनिया भर की पावर कट हो रही है, तो बिजली बिजली डिपार्टमेंट की जो हालत है हमारे अंदर ज्यादा बेटर थी, इनके बीजेपी के अंदर खस्ता हालत हो गई है। अब तो बीजेपी इस बात को, इनको अभी हिट एंड रन केस तो करने ही नहीं देगी, कि बीजेपी का काम करने का तरीका दूसरा है। वो पूरे पक्का सबूत के साथ सामने आई, वो आंकड़ों के साथ सामने आई। उन्होंने उन्होंने इसका काउंटर करा। जो दिल्ली के जो बीजेपी पार्टी के जो पावर मिनिस्टर हैं, आशीष सूद जी, उन्होंने पूरे आंकड़े निकाल के दिए कि जब जब अरविंद केजरीवाल जी जो पावर में थे, तो उसमें एक साल के अंदर अंदर ही 21,600 बारी पावर कट हुआ है। और उसमें से कई सारे पावर कट तो ऐसे थे कि 60 मिनट या 1 घंटे से ऊपर के थे। तो तो वो बोलते थे कि लगभग लगभग एवरेज एवरेज पावर कट इतना हो ही जाता था। तो अरविंद केजरीवाल ने बेसिकली क्या है कि सोशल मीडिया का यूज करके ये अपना स्टेटमेंट दी है, मगर उसके पीछे उन्होंने किसी भी तरीके से अपनी स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए कोई आंकड़े नहीं दिए हैं। तो इस तरीके से काम रहा है इस पार्टी का अब तक। तो वो शायद विपासना के असर था, उनके अंदर जान जो एक्स्ट्रा फूकी गई है विपासना की वजह से, उन्होंने कहा चलो एक स्टेटमेंट तो दे ही देते हैं। तो ये स्टेटमेंट शगुफ्ता उन्होंने छोड़ दिया दिल्ली के अंदर। अच्छा, आतिशी भी बोल रही थी ये सेम चीज। दोनों के दोनों बोल रहे हैं क्या? दोनों के दोनों अब फिर से फोकस ले रहे हैं दिल्ली पर। अभी तो नए नए ऑपोजिशन में बैठना शुरू हुए हैं, कोई क्रेडिबिलिटी इनकी टूटी हुई है। फिर भी ये झूठे आरोप लगा रहे हैं, या झूठे आरोप ये सोच रहे हैं कि अभी भी वो दिन है कि ये कुछ भी झूठ बोलेंगे दुनिया सच मानेगी। क्योंकि इमेज थी अरविंद केजरीवाल इंडिया अगेंस्ट करप्शन के चीफ हुआ करते थे। आतंकदारी कहाँ है वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन, चल भी रही है कि नहीं? और वो अन्ना हजारे के कंधे पर बैठ करके 10 साल दिल्ली रूल कर ली। तो अन्ना हजारे अपने आप में बहुत बड़े पुरोधा हैं करप्शन के खिलाफ। लेकिन सरकार तो कहीं करप्शन के खिलाफ बहुत ज्यादा दिखी नहीं मुझे। मुझे किसी को नहीं दिखी, मैं कौन होता हूँ? तो अब ये झूठे आरोप लगा रहे हैं या सच्चे पता नहीं है, तो उनकी डिटेल बताएंगे। लेकिन ऐसे आरोप लगाने का एक जैसे होता है ना, लोकस स्टैंड कहाँ से आता है कि हमने बहुत अच्छा काम किया था जब खुद की सरकार में भी कट्स तो हो ही रहे थे। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी जब खुद सरकार में थे, 10 साल सरकार में रहे, तो ये बहुत सारा पैसा ना अपना सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करते थे, बट जगह जगह बैनर लगाने में खर्चा करते थे। और इन्होंने करोड़ों अरबों रुपए फूक दिए इस अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए। और क्योंकि हर एक मीडिया चैनल को मोटा पैसा मिलता था इनके एडवर्टाइजमेंट से, तो वो कभी भी इनकी कमियों की तरफ कभी कभी भी वो सवाल नहीं करते थे, क्योंकि उनकी वो इनकम बेसिकली इनसे बड़ी मोटी आती थी इनके एडवर्टाइजमेंट कैंपेन से, जो जो ये पैसा देते थे वहां पे। उन्होंने कभी भी इनके वहां के मोहल्लों में जाके देखा नहीं कि सड़कों की क्या हालत है। उन्होंने कभी जाके देखा नहीं कि पानी की क्या हालत है। उन्होंने कभी मोहल्ला क्लिनिक में जाके देखा नहीं कि इनकी कितनी बदहाली है। उन्होंने कभी स्कूलों में जाके नहीं देखा कि वहां की क्या हालत है। तो उन्होंने कभी दिल्ली दिल्ली में यमुना नदी को ऊपर जाके पोल्यूशन का हिसाब किताब नहीं देखा। उन्होंने कभी पानी पानी माफिया, रेत माफिया, शराब माफिया, क्या क्या माफिया यहाँ पे चल रहे थे, उन्होंने जाके देखा नहीं। अभी पिछले दिनों एक न्यूज और भी आई है कि दिल्ली के अंदर तो बहुत कुछ लड़कियों के साथ उल्टा सीधा हो रहा है। कभी कभी आपने पहले अरविंद केजरीवाल के अंदर कभी गवर्नमेंट की पुलिस को उसके ऊपर एक्शन लेते हुए देखा, या गवर्नमेंट ने कभी उस पर आवाज उठाई? कभी नहीं उठाई।
बट इन दिनों में उस पर एक्शन भी हो रहा है, उस पर आवाज भी उठ रही है, सोशल मीडिया पे भी वो आवाज उठ रही है, तो बहुत कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा। हाँ, ये बात पक्की है कि आने वाले 6 महीने से साल भर के अंदर बीजेपी ने जो जिसको काम करने की आदत लगी है, जिस पार्टी को शुरू डिलीवर करने की आदत लगी है, वो दिल्ली का काफी हद तक रूपरेखा बदलने में कामयाब हो जाएगी। वो लोगों को उनका काम भी नजर आएगा। मगर कुछ बीजेपी कितना भी काम क्यों ना कर ले, कितना भी सहूलियत लोगों को क्यों ना दे दे, आम आदमी पार्टी उस पर भी कमी निकालने में कामयाब हो जाएगी कि बोलेगी कि हमारे अंडर वो चीज पहले बेटर थी, इनके अंडर बेटर नहीं है। तो ये शगुफ्ता छोड़ने में क्या जाता है, जबान तो हिलानी है, जबान हिलाने में क्या जाता है, कोई फैक्ट स्पीकर के बैकअप थोड़ी देना उसे। मगर इस तरीके से बात करने में ये शुरू से तेज रहे हैं, शुरू से ये झूठ बोलते रहे हैं, आज भी झूठ बोल रहे हैं, तो कोई नई बात इन्होंने नहीं करी है। हाँ, दिल्ली में जो इमेज इनकी है वो बद से बदतर हो गई है। अब ये कितना भी कोशिश कर लें कि भी बताने के लिए हम बेटर थे या ये बीजेपी बेकार है, ये बेकार की बात है कि लोगों ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है। इन लोगों ने काम करके नहीं दिखाया, तभी तक इनको वोट टिंग ली ना। वो अगर काम करके दिखाया तो तीसरी बार लोगों जो इनको वापस लाने में क्या तकलीफ थी, ला सकती थी फिर से। तो लोगों ने इनका झूठ पकड़ लिया है, इनकी गंदी राजनीति देख ली है, इनका बिल्कुल भी जो क्रेडिबिलिटी थी वो जीरो हो गई आज की डेट में। वो कितना भी कुछ कर ले, वो अपने आप को अपनी इमेज को सुधारने में कामयाब नहीं हो सकते। इनको बहुत मेहनत ग्राउंड लेवल पे करनी पड़ेगी फिर से लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए, जो कि मुझे अब नहीं लगता कि बीजेपी ने इन 5 साल में काम करके दिखा दिया तो हमेशा हमेशा के लिए आम आदमी का पत्ता दिल्ली से साफ है। राइट। एक चीज, अच्छा, आम आदमी पार्टी जो है पत्ता साफ होता दिख रहा है, पंजाब में क्या आलम है? क्या पंजाब में अब आम आदमी पार्टी कुछ कंसोलिडेशन की ओर जाती दिख रही है? क्योंकि वहां पे तो अपना ही है सब कुछ, वहां तो आप कुछ नहीं बोल सकते कि ये बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। देखिए, मेरा मेरा मानना ऐसा है कि जिस गवर्नमेंट को करप्शन करने की आदत लग जाती है, जिसके मुंह में पैसा लग जाता है, वो वहां पे दूसरी स्टेट में भी जहां पे उनकी गवर्नमेंट है वहां पे वही काम करने जा रही है जो उन्होंने दिल्ली में करा है। उन्होंने वही लोग वहां पे उस पे पावर में वापस वहां पे स्टैब्लिश करने की कोशिश करी कि किसी तरीके से पंजाब का जो टोटल रेवेन्यू है वो उसकी स्पेंडिंग जो है उसका उसकी जो किस तरीके से पैसा खर्चा जाएगा, कहाँ खर्चा जाएगा, कैसे खर्चा जाएगा, कहाँ से करप्शन हो सकती है, कहाँ से पैसा निकाला जा सकता है, वो सारा खेल वहीं पे चल रहा है। वो मनी की कंसोलिडेशन अपने हाथ में रखना चाह रहे हैं, पंजाब की ट्रेजरी की कंसोलिडेशन अपने हाथ में रखना चाह रहे हैं। वरना इस टाइप के लोग जो जिनकी क्रेडिबिलिटी जीरो हो चुकी है, जो अरविंद केजरीवाल खुद है, मनीष सिसोदिया है, वैभव कुमार है और सौरभ भारद्वाज है, और कितने कितने सारे लोग हैं, जो गोपाल राय हैं, ये सारे जाके वहां क्यों बैठ गए? जो इनकी जो खुद की क्रेडिबिलिटी जीरो हो चुकी है, अपनी खुद की इलेक्शन दिल्ली में हार चुके हैं और इसीलिए हारे ना। इनके 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 इनको दुनिया के करप्शन के इनके आज की डेट में इनकी क्रेडिबिलिटी जीरो हो चुकी है। उसी जीरो क्रेडिबिलिटी को लेके ये पंजाब में जाके पंजाब की राजनीति पे पूरा अपना कब्जा करना चाह रहे हैं। किस लिए? क्योंकि करप्शन फिर से कर सके, पैसा फिर से वहां से मोटा कमा सके, क्योंकि एक ही स्टेट ऑफ इनकम बच्चे जहां से पैसा कमा के अपनी जो जरूरतें हैं वो पूरी कर सकते हैं, जो करप्शन करने की जो आदत है उसको पूरी कर सकते हैं, उस पैसे को मिसयूज करके अलग तरीके से खलबली मचवा सकते हैं। पंजाब को पूरी तरह जैसे दिल्ली को खोखला कराए उसी तरीके से वो पंजाब को भी खोखला करेंगे। राइट, उसी तरीके से पंजाब को भी खोखला करेंगे। हम लोगों के सामने ये डिटेल्स हैं। और संजीव जी, बड़ा अच्छा डिस्कशन, उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।